हेलो दोस्तों, आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। संधि किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम आज विस्तृत अध्ययन करेंगे। संधि का सूत्र होता है परसन्निकर्ष संहिता, अर्थात वर्णों के निकटतम या आपसी मेल को संहिता कहते हैं। संधि का दूसरा नाम ही संहिता है। संधि को हम पुल्लिंग शब्द के रूप में पढ़ते हैं, जिसकी परिभाषा होती है दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। यदि वर्णों का मेल हो जब तो संधि होती है, यदि वर्णों की जगह शब्दों का मेल होता है तो वह समास कहलाता है। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी में भट्टोई दीक्षित ने संधि के 5 भेद माने हैं। नंबर 1 है अच्छ संधि, और 2 प्रकृति भाव संधि, हल संधि, विसर्ग संधि और स्वाद संधि। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी में वरदराजाचार्य ने प्रकृति भाव संधि को अच्छ संधि में शामिल कर दिया है तथा स्वाद संधि को विसर्ग संधि में शामिल कर दिया है। इस प्रकार संधि के मुख्यतः 3 प्रकार ही होते हैं, जो यह हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम अच्छ संधि कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि तथा विसर्ग संधि होती हैं। स्वर संधि की परिभाषा होती है 2 स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं, या 2 से अधिक स्वरों के परस्पर मेल को भी स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के निम्न भेद हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाद संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि। मुख्यतः ये 5 प्रकार की होती हैं, लेकिन पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि को भी इसी में जोड़ दिया गया है। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि होती है जिसका सूत्र होता है अक सवर्ण दीर्घ। अक जो माहेश्वरी सूत्र होते हैं उनमें अक प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं, अ ई उ री रे। तो अक के स्थान पर सवर्ण स समान वर्ण आए तो उसका दीर्घ हो जाता है। इस तरह इसकी परिभाषा हो जाती है अक प्रत्याहार के बाद स मतलब समान वर्ण आए तो, अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण आए तो उसका दीर्घ एक आदेश हो जाता है। इस प्रकार इसमें परिभाषा दी गई, यदि पदांत अक प्रत्याहार अ ई उ रील रे के बाद समान स्वर आए तो इसके पूर्व, पहले या फिर पर बाद वाले के स्थान पर दीर्घ एक आदेश हो जाता है। जिस पर अ या आ के बाद अ या आ आए तो उसका आ हो जाता है। ई के बाद ई आए तो इनके स्थान पर बड़ी हो जाती है। वो ऊ के बाद ऊ आए तो इनके स्थान पर बड़ा ऊ हो जाता है। रिर्री के बाद यदि रिर्री आए तो हम बड़ी री कर देते हैं। जैसे दैत्य अर्य, दैत्य में यदि य को हलंतिम कर उसमें से अ निकाल दिया जाए और उसके बाद आए तो अ प्लस अ बराबर बड़ा हो जाता है। इस प्रकार दैत्य अर् बराबर बनता है दैत्यारी। इति प्लस इव त को हलंतिम कर इसमें से ए निकाल लेते हैं। ई के बाद ई है तो ई के बाद ई आती है तो इसके स्थान पर बड़ी हो जाती है। इस प्रकार हमारा शब्द इति प्लस इव बराबर बनता है इतिव। सु में तो ऊ निकाल लेते हैं और उसके बाद ऊ दिया है तो ऊ के बाद ऊ हो जाता है। इस प्रकार शब्द बनता है सूक्ति। पितृ धन ऋणम, त में ते री निकाल लेते हैं तो त हलंतिम हो जाता है और री के बाद री है तो उसके स्थान पर बड़ी री हो जाती है। इस प्रकार शब्द बनता है पितृडम। इसी प्रकार से आपको निम्न शब्द दिए गए हैं जिन्हें आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे राम प्लस अयनम बराबर होता है रामायणम, विद्या धनालय बराबर विद्यालय। अद्य मान होता है आज, अपि माने भी, अद्यापि आज भी मतलब अभी।
शब्द प्लस अर्थ बराबर होता है शब्दार्थ, शब्द का अर्थ। महाआत्मा बराबर महात्मा। क्षुधार्थ बराबर होता है क्षुधार्थ। कृपा आकांक्षी बराबर होता है कृपाकांक्षी। अल्प प्लस आयु बराबर अल्पायु। इस तरह आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। ई या ई प्लस ई बराबर होता है बड़ी। जैसे रवि प्लस इंद्र, वह में तो ई निकाल ली और प्लस के बाद भी ई है तो ई प्लस ई बराबर होता है बड़ी। इस प्रकार हमारा शब्द बनता है रविंद्र। गौरी धन ईस, र में से ई और उसके बाद भी है तो ई प्लस ई बराबर बड़ी। इस तरह बनता है गौरीस। परिधन इच्छा बराबर परीक्षा। महती प्लस ईहा बराबर होता है महतिया। रजनी प्लस ईस बराबर होता है रजनीसह। रात्रि प्लस इंदु बराबर होता है रात्रिंदु। वि प्लस ईक्षक बराबर वीक्षक। भवती प्लस इत बराबर होता है भवतीत। उ प्लस उ बराबर बड़ा ऊ। चाहे प्लस से पहले छोटा ऊ आए या फिर बड़ा ऊ और उसके बाद या छोटा या बड़ा कोई सा भी आए जब भी बड़ा ऊ बनता है। जैसे भानु प्लस ऊष्मा, न में से ऊ छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो न की जगह ऊ की जगह कौन सा हो जाएगा बड़ा ऊ, तो भानुष्मा। मृत्यु धन उपरांत क्या बनता है मृत्यु उपरांत। गुरु उपदेश बराबर होता है गुरुपदेश, गुरु का आदेश, गुरु का उपदेश। वधु प्लस उत्सव बराबर होता है वधुत्सव। लघु प्लस ओर में बराबर होता है लघुर में। अनु प्लस उदित बराबर अनुदित। वधु उत्तरम बराबर होता है वधुत्तरम। कट उक्ति बराबर होता है कटुक्ति। ऊ की ऊ प्लस ऊ बराबर कौन सा ऊ हो गया बड़ा ऊ। इस तरह आपका कटुक्ति बनता है। री छोटी री या फिर बड़ी री के बाद छोटी या बड़ी री आए तो उसके स्थान में बड़ी री होती है। जैसे मातृ प्लस ऋडम बराबर होता है मातृडम, तब वह बड़ी री होती है। होत्री प्लस ऋकार बराबर होता है होत्रिकार। यदि आपको दीर्घ संधि में कोई भी परेशानी आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आपको जो भी प्रश्न करना है दीर्घ संधि के बारे में या फिर जो संधि की परिभाषा है इसके बारे में कोई भी प्रश्न करना है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप प्रश्न कर सकते हैं। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि इसको आप लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और भी इसी तरह की वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। ओके गाइस।